साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि सभा चल रही थी और आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे विश्वनाथ पाल मौजूद हैं जो लगातार चौपाले कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं क्या मुद्दे हैं, किन चीजों को देखकर चुनाव लड़ेंगे। विश्वनाथ पाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुक्रिया। लगातार आप चौपाले कर रहे हैं। अभी तक के कांग्रेस, सपा, भाजपा कोई प्रत्याशी नहीं लाया, आप तो बहुत पहले ले आए। देखिए, लेकिन आपके मीडिया महान है कि जिस भाजपा का प्रत्याशी नहीं आया है, आप लोग तो खैर मेरा दिखाई रहे हो, लेकिन कुछ चैनल वाले ऐसे हैं, अगर उनसे पूछा जाएगा तो कहेंगे कटहरी में लड़ाई सपा भाजपा की है। जिस भाजपा का भी कैंडिडेट नहीं आया उसको लोग लड़ाई दिखाते हैं। अच्छा। और ये लोग धन बल से लड़ने वाले हैं, हम लोग जनता के बीच में रह के लड़ने वाले हैं। इसलिए लगातार हम लोग एक दिन में 8-10 चौपाले कर रहा हूं और जनता का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि जनता का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, निश्चित है कि सर्व समाज के लोग, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, पिछड़ा हों, SC ST हों, सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के साथ हैं। हाथी निशान की बटन दबा करके आने वाली 13 तारीख को भाई अमित वर्मा जी को जिता करके भेजने का काम करेंगे। ये बात जो आप कह रहे हैं हर समाज आपके साथ है, क्या अम्बेडकर नगर की जो सीट रही है बसपा लगातार जीतते ही, हर बार कोई अलग प्रत्याशी तरह इसकी वजह से? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि अम्बेडकर नगर में अगर कोई निषाद का बेटा नेता बना तो धर्मराज निषाद को बहन जी ने BSP ने बनाया। अगर राजभर का बेटा कोई बना, रामचंद्र राजभर को तो BSP और बहन जी ने बनाया, मानव साहब ने बनाया। और आज जो ये लड़ रहे हैं यहाँ जिनकी पत्नी, उनको भी अगर इतना बड़ा नेता कोई बनाया तो बहन जी ने बनाया। अब उनके समाज के भी बेटा जो बने सांसद विधायक, बहन जी ने बनाया। क्षत्रिय समाज के बेटे, हाँ निश्चित सब बसपा से पैदा हुए, बसपा बन के गए हैं। बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी है, यहाँ से तैयार हुए। आज सब समाज के लोग कह रहे हैं कि जिला तो बहन जी ने बनाया, विकास तो बहन जी ने किया, धोखा हो गया। अभी धोखा होने वाला नहीं है, धोखा होने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं, फिर प्रत्याशी से भी बात कर लेंगे। अभी चुनाव हुए लोकसभा में तो उसमें जीत गए, उसके बाद अब उनकी वाइफ लड़ने आ रही सीट से, क्या वो मजबूत नहीं? देखिए, उस चुनाव में धोखा हुआ था। धोखा देके किसी को जीता जा सकता है। जैसे अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है, हमारे बगल अयोध्या के सांसद है माननीय लल्लू सिंह जी। लल्लू सिंह जी ने कहा कि 400 पार सीटें हमें दे दो, हम संविधान बदलेंगे। और वहीं पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने कहा हम संविधान बचाएंगे। जबकि उस संविधान को बदला नहीं जा सकता है, आर्टिकल को बदल करके नुकसान किया जा सकता है। वो नुकसान करने में भाजपा ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है और समाजवादी ने भी। आर्टिकल को बदल करके हमारे SC ST समाज का ठेकेदारी का आरक्षण खत्म किया, हमारी बैकलॉग की भर्ती को रोकने का काम समाजवादी ने किया, हमारे अधिकारियों जो बहन जी ने प्रमोट किया था उनको डिमोशन करने का काम किया, भरी लोकसभा में बिल फड़वाने का काम किया। और अभी जब वाकई में आरक्षण बचाने वाले, संविधान बचाने वाले, संविधान दिखाने वाले लोग तब गायब हो गए जब हमारे SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा था, जब क्रीमी लेयर लागू किया जा रहा था तो कोई नहीं खड़ा हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी की ना तो जुबान खुली, ना माननीय राहुल जी की जुबान खुली। अगर कोई नेता खड़ा हुआ, माननीय बहन जी खड़ी हुई, बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई। ये समाज देख रहा है इस बात को। और अभी 21 तारीख को जब माननीय बहन जी ने ऐलान किया, ये हमारे बहुजन समाज के लोग बिना किसी साधन के, बिना किसी व्यवस्था के पैदल चल के हर जनपद पे आंदोलन करने का काम किया था। और माननीय बहन जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे समाज का वर्गीकरण मत करो। पहले ही हमारे समाज को 6743 जातियों में बांटा गया था। ये तो धन्यवाद है बाबा साहब को जिन्होंने हमको फिर से वर्गों में किया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में। फिर आप मत बांटो हमको। तो कटहरी की सीट पे लड़ाई किससे है? कुछ नहीं है, यहाँ की जिस तरह जनता का माहौल दिखाई पड़ रहा है, अमित वर्मा जी बहुत वोटों से जीत के जाएंगे। समाजवादी और भाजपा ये तय करे सेकंड पर कौन आएगा। ठीक है, हमारे साथ कटहरी विधानसभा से जो प्रत्याशी अमित वर्मा भी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत। देखिए भाई, बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, हम लोग चौपाल के माध्यम से जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि जनता आशीर्वाद दे। और जनता पूरा मूड में है क्योंकि बहन जी ने जिला बनाया है और जनता ये समझ चुकी है विकास के नाम पे ही वोट पड़ना चाहिए, ना कि केवल बोल बच्चन के नाम पे पड़ना चाहिए। अब तक तो लोग बोल बच्चन के नाम पे लेके गए, हिंदू, मुस्लिम, चीन, पाकिस्तान,
तमाम ऐसे ऐसे मुद्दा लेके आए और कटोगे तो बटोगे, तमाम इस तरीके से हवा बना के जो है वोट लेने का काम किए। तो कहीं कि ये सब नहीं चलेगा, जनता समझ चुकी है और विकास के नाम पे जनता वोट देने जा रही है। बहन जी ने विकास किया इस जिले का, उस नाते जनता वोट देने जा रही है। अमित जी, ये बताइए असल मुद्दे क्या सामने आ रहे हैं? अभी यहाँ कटहरी के क्या हालात हैं, क्या दिक्कतें हैं? अब यहाँ के हालात देख रहे हैं, 12 साल से सत्ता में नहीं है पार्टी, और जिन लोगों को मौका मिला, वास्तविकता एक अस्पताल तक इन लोगों ने कलर नहीं किया। अभी हम लोग गए थे, एक एक्सीडेंट हुआ था, वहां देखा कि जो बहन जी के राज में जो डेंटिंग पेंटिंग हुआ था अभी वही है, बाकी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। यहाँ से मशीनें ले जाने का काम समाजवादियों ने किया, अखिलेश यादव जी ने। और कोई आज 5 काम गिनावे तो वोट मांगे तो अच्छा रहता, कुछ काम अगर दिखाई नहीं पड़ा। सब कुछ जितना कुछ बना हुआ है बहन जी के समय का ही बना है। आपका जो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं जिस सीट पे, उस पे बसपा के प्रति बड़ा समर्पण है, क्योंकि काफी लोग यहाँ आशा रखते हैं बसपा सुप्रीमो से और उनके लिए समर्पित हैं। और ये बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपके सामने लालजी वर्मा लड़ रहे हैं, तो क्या आसान है? देखिए भाई, क्योंकि लोकसभा सांसद, देखिए परिवारवाद का जनता विरोध कर रही है और विरोध करना भी चाहिए। पूर्वज राजाओं को नहीं झेल पाई है क्या? राजा के जो चाटुकार होते थे उनका काम नहीं होता था क्या? वो दौर नहीं हमारा समाज झेल पाया, हमारे पूर्वज नहीं झेल पाए। तो बताइए, राजनीति में एक ही परिवार जनता झेलेगी क्या? हर नौजवान को मौका मिलना चाहिए। आज हमको मौका मिला है, कल और नौजवानों को मौका मिलेगा। तो ये जात पात आप नहीं होनी जीतने चाहिए। के बाद असल मुद्दों पे यहाँ काम करेंगे? बिल्कुल असल मुद्दों पे काम करेंगे। बहन जी के सत्ता में इतने दिन से नहीं है, और जितनी रोडें उन्होंने बनाई थी, अभी हम लोग भीटी साइड में उधर थे, सारे रोड टूटे हैं। चमरा का बांध है उधर, तमाम ऐसे क्या नाम है, ये कौन सा गांव है, ये जैतूपुर है, दहमा है, तमाम सब रोडें टूटी पड़ी। विश्वनाथ पाल जी, एक आखिरी सवाल लूंगा। चुनाव को आप बेहतर देख रहे, पूर्वांचल में आप लगातार लगे रहे और प्रत्याशी जितनी जल्दी हो गए सबको सामने लाए, कैसे देख रहे चुनाव को तमाम सीटों पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो लोग धोखा देके बिखराव किए थे, वोट आज इकट्ठा हुआ है। और निश्चित है कि जब हमारा बहुजन समाज का वोट इकट्ठा हुआ है तो कैंडिडेट के समाज का और उनके साथी का, जैसे मेरा एक नारा है कि हाथी, जाति और साथी। सब समाज के जाति साथी होते हैं, हर आदमी हर जाति के दोस्त होते हैं। सब समाज लोग खड़े होंगे और उसके समाज का और हाथी का वोट ये इकट्ठा होगा तो निश्चित है कि 10 की 10 मजबूत सीट बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और जीतने का काम करेगी। और पीडीए के नारे पे आपका कुछ बयान था, मैंने देखा आपने भाषण जिस तरह। निश्चित है कि पीडीए का जो नारा समाजवादी ने दिया है, तो वो कहते हैं पीडीए का मतलब, कभी कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो कभी कहते हैं पिछड़ा दलित आदिवासी, कभी कहते हैं पिछड़ा दलित अगड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस। परिवार दल अलायंस कैसे? क्योंकि उनके घर में कई दल हो गए थे। शिवपाल चाचा अलग दल बना लिए थे, उनके छोटे भाई की पत्नी अपारा जी वो भाजपा महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उनके सांसद भाई हैं धर्मेंद्र यादव जी, उनका भी जो है बहनोई और बहन ये भाजपा में है। और अभी सांसदीय चुनाव भी जब हुआ है 80 की 80 सीटों में यादव समाज सोचता कि यादव कि ये तो हमारी पार्टी है, लेकिन एक सिंगल यादव उन्होंने नहीं लड़ाया। अगर 5 यादव लड़े तो 5 अपने परिवार का लड़ाया। क्यों? परिवार का अलायंस बनाने के लिए। अच्छा, मतलब आपका कहना है ये जो राजनीतिक दलें हैं, विपक्ष में भी जो बैठी हैं और जो सरकार में बैठी है, इंडिया अलायंस है या एनडीए है, ये दोनों एक तरफ से बहुजन समाज पार्टी से कहीं ना कहीं डरी हुई कि कहीं दोबारा एंगेज की। निश्चित है कि अगर सही में पीडीए के लिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या अगड़ा आदिवासी सबके लिए अगर कोई काम करता है तो बहुजन समाज पार्टी है। इस देश में तमाम पार्टियां रही हैं, तमाम दल रहे हैं, लेकिन मेरे भाई 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ, बीएसपी का गठन हुआ है 1984 में, 32 साल बीत गया था। ये 52% बैकवर्ड समाज के लोगों की भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी, जो पिछड़ा है। धन्य बहन जी जो मानवर कांसी राम साहब, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी जब बनाई तो एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो दर्जनों पाल, दर्जनों प्रजापति, दर्जनों राजभर, दर्जनों कुर्मी, दर्जनों यादव, दर्जनों मौर्य, शाक, सैनी, हर समाज का बेटा जिसकी कभी पूछ नहीं होती थी वो भी पूछा गया, और जिसकी पहले भागीदारी मिलती थी उसको भी मिली। अभी शिवपाल की पार्टी से भी जिला अध्यक्ष टूटे और सपा से भी काफी कार्यकर्ता तोड़कर बसपा में आ रहे हैं। निश्चित है कि इस कटहरी में जब से मैं लगा हूं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उनका कहना है
कि हम पहले धोखा हो गया था जो हम चले गए थे। अच्छा। अब हम धोखे में फंसने वाले नहीं है। बहन जी ने जिला बनाया है, बहन जी ने जिले का विकास किया है। हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी को जिता करके बहन जी को संदेश देना चाहते हैं कि बहन जी हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, ये हमारे साथ विश्वनाथ पाल जी थे और उनके साथ जो बसपा के प्रत्याशी हैं